इस वक्त मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जो मंत्रिमंडल के जो कार्यकर्ता लोग जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव जाकर अपने ज़ोरों शोर से एक सदस्यता लोगों को ग्रहण करा रहे हैं। जैसा कि मुझे पता चला है कि 1000 से 2000 लोगों को अभी तक 7 दिन के अंदर सदस्यता ग्रहण करा चुके हैं और आगे भी ये कार्य चलता चला आ रहा है। और इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके जो आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष और बितरी चैनपुर के पूर्व प्रधान तौफीक प्रधान जी मेरे साथ हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये सदस्यता जो ग्रहण के जो कार्य चल रहा है वो कब तक चलेगा और किस तरह वो अब अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर दुर्वेश अली अंसारी, जिला अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम बरेली से। और ये जो सदस्यता अभियान के दरमियान जो आपसे हमारी मुलाकात हुई है, तो हम लोग भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशों के अनुसार पूरी बरेली में गांव-गांव घूम के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए एक ऐसे सिपाही ढूंढ रहे हैं जो समय आने पर हमारी मदद करेंगे और यही सिपाही जो हमारे पार्टी के सदस्य बनेंगे, ये समाज में हो रहे जुल्म ज़्यादती की भी खबर हम तक पहुंचाएंगे, जिस खबर को हम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा समाज में जिस तरीके से शोषित वंचित दलित मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों की खबर शासन प्रशासन के लोग नहीं लेना चाहते हैं, मगर उसके बावजूद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पूरी ताकत से अपने समाज मुस्लिमों के प्रति, दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति पूरी ताकत से लग करके इन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। हम इसलिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं कि जब हमारे ज़्यादा सदस्य होंगे तो जो समाज में उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न की खबर हमारे पास तक पहुंचेगी और वही खबर हम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचाएंगे, जिससे कि उन्हें समाज के लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। अच्छा, 2027 की अभी से आपने तैयारी आपने शुरू कर दी है आपकी पूरी टीम ने? बिल्कुल, क्योंकि हमने लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। जैसे बिथरी विधानसभा से भाई तौफीक प्रधान जी वहाँ के विधानसभा के प्रभारी हैं और पूरी ताकत से बल्कि भाई तो पूरे मंडल को देख रहे हैं, मगर बिथरी विधानसभा पर इनका मुख्य फोकस है। तो बिथरी विधानसभा से भाई तौफीक प्रधान जी लगे हुए हैं। ऐसी अन्य विधानसभाओं पर भी हम लगातार प्रभारी घोषित कर रहे हैं, जिससे कि हम 2027 में कार्यक्रम होना है उस 2027 के कार्यक्रम को 2024 में ही निपटा दें, अपने प्रभारियों को नियुक्त कर दें, जिससे कि वो पूरी ताकत के साथ अपने समाज के लोगों में जाएँ और उनके दुख तकलीफों में शामिल हों, जिससे कि जब वोट का समय आए तो वोट पूरी ताकत के साथ जनता उनसे मिलजुल कर, मतलब मैं तो कहूँगा कि पारिवारिक रिलेशन के तौर पर उन्हें वोट करे, जिससे कि समाज में व्याप्त बुराइयां जल्द से जल्द खत्म हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी इस वक्त मैं तौफीक प्रधान जी से मुलाकात करता हूं, अपने जी से मिलाऊंगा। मैं तौफीक प्रधान जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी कल 28 तारीख को अखिलेश यादव जी ने एक लेटर जारी किया है पद पे, जैसे कि जो वहाँ पर जो पांडे जी हैं किसी को इन्होंने बहुत बड़ा पद अता कर दिया है और किसी कोई ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग, उन लोगों को उन्होंने किस तरह का पद दिया है, आपको इसकी जानकारी है? देखो, नेता पक्ष जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी थे, वो सांसद बनकर दिल्ली चले गए, तो उन्होंने गठन किया है। तो नेता पक्ष का नेता जो पक्ष का विधानसभा में बनाया है उसको उनका लेटर कल जारी हुआ है। तो उसमें मैंने देखा काफ़ी उसमें ट्वीट भी वगैरह कर रहे हैं लोग, काफ़ी वो वायरल हो रहा है लेटर। और ये बात तो मैंने कई एक बार बोली है, विधानसभा के चुनाव में भी बोली, लोकसभा के चुनाव में भी बोली, कई एक बार ये बात बोली है कि मुसलमान को डर के माहौल में रखा जाता है कि कब तक हम गधे की पूंछ पकड़े रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति था उसने अपना गधा पाला तो उसकी पूंछ पकड़े रहता था, वो उसकी पूंछ पकड़े रहता था, जबकि उस गधे ने मार लाते उसके दांत भी तोड़ दिए, उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए। तो लोगों ने कहा कि तेरे तो हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है बार बार, एक गधे को कोई नहीं छोड़ता है तू। तो उसने कहा व्यक्ति ने कि तुम हाथ पैर की तो बात तो कर रहे हो, दांत तोड़ने की भी तो बात कर रहे हो, हमारी पकड़ की बात नहीं कर रहे कि हम कैसे पकड़े हैं। बिल्डोरे घरों में चल जाए, चाहे एक तरफा कार्रवाई हो जाए, चाहे पैर में गोली लग जाए, मगर समाजवादी का कोई भी टूट नहीं आता है और समाजवादी का नेता कोई भी उस बात पे कहना नहीं चाहता मुसलमानों के लिए, जबकि लगातार मुसलमान 99% वोट समाजवादी को देने का काम करता है। तो जिस तरह से आपने अभी बात की है कि एक समाजवादी को आपने एक अच्छी तरीके से आपने टिप्पणी देकर बताया है, मगर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के 80 से 85% लोग उसको वोट देके वो आगे उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जाते वैसे कि किसी जाति पक्ष को लेकर नहीं कहना चाहते, वैसे ये तो लमसम पूरे देश और पूरे प्रदेश को ही पता है। जैसे ब्राह्मण समाज देखो भाई भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को ही पूरे देश और प्रदेशों में किया है। और ये भी सबको पता है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कि बार बार चाहे 22 हो चाहे 24 हो, समाजवादी को ही मुस्लिम वोटों ने देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को राजसभा भेजना चाहिए था, राजसभा भी नहीं भेजा, और जब विपक्षी नेता बनाने की बात आई तब भी नहीं बनाया मुसलमानों को। तो ये
क्या है आप बताइए। मैं तो कुछ चीज़ें कह नहीं सकता जो मैं अभी तुम्हें बता ही चुका हूँ, मगर मुसलमानों को भी बस साथ सोचना चाहिए कि कब तक हाथ पैर तुड़वाते रहोगे, दांत तुड़वाते रहोगे। अब वो पूँछ छोड़ दो, जो मैंने भी बोला था पहले, पूँछ मत पकड़ो। आज चंद्रशेखर भैया बहुत पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं, और पूरे बहुजन समाज में किसी के भी साथ कोई अत्याचार होता है, किसी बहन बेटी के साथ कोई भी अत्याचार होता है, तो लगातार उन्होंने जो भीम आर्मी 9 साल, आज भीम आर्मी को बनाए हुए 9 साल हो गए। भीम आर्मी इतनी मजबूत कर दी है पूरे भारत में, वो 100 नंबर से पहले पहुँचने का काम करती है जब किसी बहुजन समाज के साथ कोई अत्याचार होता है, और उनको इंसाफ दिलाने का काम करती है। तो हमारा सीधा कहना यह है कि जब चंद्रशेखर भाई आज बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम समाज को और दलित और बैकवर्ड समाज को भी सोचना चाहिए कि चंद्रशेखर भैया के साथ जुड़ना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। आज आप देख रहे हो कि कहीं भी कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार होता है, किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, तो वो फ़ोन जब करता है अपने विधायक और सांसद को, तो उठाने का काम नहीं करते, बात करने का काम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि साहब अभी हमें चुपचाप रहने दो, अगर आज हमने आपकी मदद कर दी तो बिल्डोजर आएगा। तो ये माहौल बना रखा है, और जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज चंद्रशेखर भैया हमारे बहुजन समाज की रोड पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबको चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ना चाहिए। जो मैं आपको आपके चैनल के द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूँ, इस वजह से कि हमारा जो सदस्य अभियान चल रहा है उसमें आ जाएं, और हम लोग सब एकजुट होकर लड़ाई अब रोड की है, रोड पे नहीं आओगे तो लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, एक एक करके सबको ख़त्म हो जाओगे। तो सबको भीम आर्मी में, आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हों और रोड पे आके लड़ाई लड़ें। इंशाल्लाह हमें पता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, 27 सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तौक़ीफ़ प्रधान जी थे और यहाँ पर दुर्वेश अली भी थे जो जिला अध्यक्ष है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के लिए जो कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, जिसमें 2027 को इलेक्शन को लिए यहाँ पर अपनी एक मजबूत टीम खड़ी कर रहे हैं, जो एक ऐसे सिपाही हर पक्ष और विपक्ष नेताओं से लड़ सकते हैं, और आगे भी इसी तरह से वो एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे इसी पार्टी से। आगे मैं इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।